Hello everyone, welcome to back Ved Nursing Classes. Today I am discussing about nature of sociology. इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका डिस्क्राइब करेंगे हम आज डियर. सोशियोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया. सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्या है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन 7 जो पॉइंट है इसको हम पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी डियर, यदि मेरी वीडियो आपको सच में अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड प्यार सा कमेंट करना ना भूलें. कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. मोटिवेशन के बाद मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. आप लोग के नोट चाहिए, नोट्स जो बना हुआ ये पीडीएफ चाहिए डियर, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. दिया हुआ है वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगी, या फिर सर्च करने के बाद भी सर्च में आपको मिल जाएगी. आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है. यदि किसी भी तरह की क्वेरी हो डियर तो आप डायरेक्ट एसएमएस भी कर सकते हैं नंबर पे. तो आइए हम अब डिस्कस करेंगे इसमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट पॉइंट से. नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था क्या थी पॉइंट में, सोशियोलॉजी इन एन इंडिपेंडेंट साइंस. ठीक है. इंडिपेंडेंट साइंस के अंदर में हमारा क्या क्या पॉइंट है, सोशियोलॉजी हैज नाउ इमर्ज इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस. इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट क्या है डियर, जैसे सोशियोलॉजी हैज नाउ इमर्ज इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस. सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या, इट इज नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीज एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस लाइक देखिए कि फिलोसॉफी और पॉलिटिकल फिलोसॉफी और फिर हिस्ट्री. थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इट हैज इट ऑन फील्ड ऑफ स्टडी, बाउंड्री एंड मेथड. ये सारे जो पॉइंट है ना आपकी बुक्स में दिया गया है. जो भी राइटर्स का बुक लें आप, हमारे पास जो है आपका टीके इंद्रानी का है. ठीक है, हमारे पास जो बुक है मेरे पास टीके इंद्रानी का है. इस सारे से आपका सारा जो पॉइंट लिया गया यही बुक से लिया गया डियर. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इंडिपेंडेंट साइंस के अंदर में कि सोशियोलॉजी हैज नाउ इमर्ज इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस, यानी कि समाज शास्त्र क्या है आपका अब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में क्या है, उभरा हुआ है, इमर्ज है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या आइडिया है कि नॉट ट्रीटेड एंड स्टडी एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, देखिएगा यहाँ पे ये चीजें इस पॉइंट के अंदर में बताया गया है कि ये क्या है, नॉट ट्रीटेड. पहली पॉइंट. सेकेंड में कि जो भी स्टडी कर रहे हैं ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस, जैसे कौन कौन सी ब्रांचेस की कर रहे हैं, ब्रांच मतलब शाखा होता है फिलोसॉफी का, एंड सेकेंड वन इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री. ये तीन को यहाँ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट में हमारा क्या डियर, इंडिपेंडेंट रहेगा साइंस. सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट या फिजिकल साइंस. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर में क्या, एज ए सोशल साइंस इट कंसंट्रेट इट्स अटेंशन ऑन मैन. किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, मैन के ऊपर. ही सोशल बिहेवियर, उसका सोशल बिहेवियर क्या है, सोशल एक्टिविटीज क्या है एंड सोशल लाइफ. ये तीनों चीजें पे डिपेंड कर रही है. सोशल साइंस जो है आपका ये क्या है, आपका एक सामाजिक विज्ञान के रूप में यह मनुष्य जो है, मैन जो है, उसकी सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर फर्स्ट. सेकेंड में आपका उसका सोशल एक्टिविटीज यानी कि सामाजिक में जो गतिविधि हो रहा है, जो काम कर रहा है. थर्ड में उसकी सोशल लाइफ यानी कि उसकी लाइफ से रिलेट कर रहा है. ठीक है ना, सामाजिक जीवन पर भी क्या है, ध्यान केंद्रित करता है. ठीक है ना, ये कंसंट्रेट करता है. किसके उसके ऊपर हो कंसंट्रेट आपका, देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मैन के ऊपर कह रहा है सोशल बिहेवियर फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट हमारा सोशल एक्टिविटीज, थर्ड पॉइंट हमारा सोशल लाइफ. देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है डियर, द फैक्ट दैट सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल यूनिवर्स. फैक्ट जो हो रहा है, जो सोशियोलॉजी जो डील कर रहा है, किसके साथ में कर रहा है, सोशल यूनिवर्स. एंड देखिएगा डिस्टिंग्विश फ्रॉम, देखिए एस्ट्रोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंस. ये सारे तो आपको मालूम ही होगा कि किन्हीं ने आपको एस्ट्रोलॉजी के, ये आपका एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स को लिया होगा, कोई केमिस्ट्री, कोई जियोलॉजी, कोई मैथ एंड आपका फिजिकल साइंस. तो ये पॉइंट ये सारा किसके अंदर में, सोशियोलॉजी आपका क्या कर रहा है, डील्स कर रहा है, यानी कि इसके साथ में बर्ताव है सोशल यूनिवर्स के साथ. तो इसकी हिंदी भी देख लीजिएगा कि क्या, समाज शास्त्र जो है सामाजिक ब्रह्मांड, ठीक है ना, यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड की बात किया जा रहा से क्या है, ये संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे कि आपका क्या हो रहा है, आपका एक एस्ट्रोनॉमी, इसको कम से कम याद रखें, इसका मतलब होता है खगोल विज्ञान. एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान. उसके बाद क्या है, भौतिकी होगा,
उसके बाद क्या है, रसायन है, उसके बाद भूमि विज्ञान है, गणित है, और भौतिक विज्ञानों से क्या है, अलग है, अदर फिजिकल साइंस। ये बिल्कुल क्या है, सोशियोलॉजी जो है डियर आपका बिल्कुल ये सारे सब्जेक्ट से अलग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा सेकंड पॉइंट के अंदर में। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में सोशियोलॉजी इज ए कैटेगरियल एंड नोट या नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, ये डिसिप्लिन में नहीं आएगा, कैटेगरी में आएगा, आपका कैटेगरी वाइज बताएं तो कल। सोशियोलॉजी कन्फाइन इटसेल्फ टू अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इट इज, नॉट व्हाट शुड बी और आउट टू बी। सोशियोलॉजी किसके साथ कन्फाइन कर रहा है, इटसेल्फ टू अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट, स्टेटमेंट किसके साथ, व्हाट मतलब क्या, नॉट व्हाट शुड बी और आउट टू बी। तो इसका हिंदी आपका क्या हो गया डियर, कि समाजशास्त्र स्वयं को क्या कर रहा है, इस बारे में कथनों तक ही सीमित रखता है। स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इट इज, कथनों तक क्या कर रहा है, ये सीमित रख रहा है लोगों को कि यह क्या है, ना कि क्या होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें अपने क्या कर रहा है, ये सीमित रखता है लोगों को, ना कि क्या होना चाहिए, नॉट व्हाट शुड बी, और आउट टू बी, या फिर क्या होना चाहिए, दोनों। ना कि क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए, दोनों वर्ड है दिए, नोट व्हाट शुड बी और टू बी। ओके, सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या, बट इज डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज। देखिएगा, बट इट डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज यूजलेस एंड सर्व नो पर्पस। बट इज डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज यूजलेस होगा एंड सर्व्स नो पर्पस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि समाजशास्त्रीय क्या हो रहा है, कि नोट मीन दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज, जो भी हमारा नॉलेज है सोशियोलॉजिकल का, क्या वो कोई भी ज्ञान हमें बेकार जाता है, नहीं, नॉट यूजलेस एंड सर्व नो पर्पस। ठीक है, और इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट का मतलब ये हुआ डियर, देखिएगा इसको यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या, इट ओनली मीन्स दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैन नॉट डील विथ प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड एविल एंड राइट एंड रॉन्ग एंड मोरल एंड इमोरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा। इसका मतलब केवल यह है कि एक अनुशासन के रूप में डिसिप्लिन दिया है, एक अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र अच्छे और बुरे है ना, लोग क्या करता है, गुड है कि वो अच्छा है कि बुरा है, राइट है कि सही है कि गलत है, राइट रॉन्ग दिया है, मोरल है इमोरल है ना, वो निपट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ होते हैं, समाज में होते हैं ज्यादातर। तो ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आया कैटेगरी, क्योंकि हम कैटेगरी से ही जान रहे हैं, कैटेगरी वाइज आते हैं, को आपका ओबीसी कैटेगरी में है, कोई आपका एसटी एससी है ना, ये सब कैटेगरी वाइज में है। तो यही चीजें यहाँ पे सेम बताया गया है डियर, दर्शाया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा आपका थर्ड पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख ले सकते हैं बगल में कहीं कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। मोरल और इमोरल का मतलब नैतिक और अनैतिक होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या था, सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। कल ही हम देख लिए थे कि क्या है, शुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में इसके अंदर में क्या डियर, कि ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ऑन अप्लाइड फील्ड। क्या बताया कि जो भी आपका प्योर साइंस है, यहाँ पे प्योर साइंस में हैव इट्स ऑन अप्लाइड फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक शुद्ध विज्ञान का अपना व्यवहारिक क्षेत्र हो सकता है, प्रत्येक शुद्ध विज्ञान का है ना, एक अपना क्या होता है, अप्लाइड फील्ड होता है उसका अपना। सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा डियर, फिजिक्स इज अ प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज अ अप्लाइड फील्ड। देखिए कितना बड़ा बात यहाँ पे बताया कि फिजिक्स इज या प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होगा इट अप्लाइड फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिकी जो है एक शुद्ध विज्ञान है और इंजीनियरिंग इसका क्या है, एक व्यवहारिक है।
है ना। भौतिक जो हमारा क्या है, शुद्ध विज्ञान है, भौतिक साइंस। लेकिन हमारा इंजीनियरिंग जो है एक आपका एक व्यवहारिक क्षेत्र में आता है, अप्लाइड फील्ड में आता है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, सोशियोलॉजी एज ए प्योर साइंस एज इट एज अप्लाइड फील्ड सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्क। यानी कि एक शुद्ध विज्ञान, यानी कि प्योर प्योर साइंस का मतलब शुरू से देख रहे हैं शुद्ध विज्ञान होता है। ये जो है शुद्ध विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र के अपने व्यवहारिक क्षेत्र हैं। जैसे कौन कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए डियर। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन होता है। देन आपको डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति होता है। एंड सोशल वर्क, इसमें मतलब सामाजिक कार्य, ये एटीसी, ये सब हमारा किस में जाएगा, सोशियोलॉजी एंड प्योर साइंस के अंदर में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर तीनों पॉइंट। कुछ भी इसमें आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा ना, जैसे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी जैसे ही पूछता है तो आपको नेक्स्ट हमारा क्या 5 पॉइंट में क्या है, सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंसेंट साइंस। ठीक है, फर्स्ट में ही बता दिया आपका ये कि ये क्या है, अपेक्षाकृत हमने देखा था। एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब क्या, अपेक्षाकृत। और इसमें क्या है ना कि ठोस विज्ञान है, कंसेप्ट मतलब ठोस। अभी भी आप लोग राइट डाउन कर सकते रहिए, फिर मत बोलेगा बाद में। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है इसके अंदर में, सोशियोलॉजी इज ए नॉट इंटरेस्टेड इन कंसेक्वेंट ओनली इट डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। सेकंड पॉइंट में क्या, इट इज मोर कंसर्न विथ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स एंड देयर पैटर्न्स। थर्ड पॉइंट में हमारे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है कि सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विथ पार्टिकुलर वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस बट विथ वॉर्स होगा एंड रिवॉल्यूशंस इन द जनरल एंड सोशल फिनोमेना एज अ टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि समाज शास्त्र की रुचि जो होता है ना, ठोस में नहीं है, केवल मानव के प्रदर्शन में है। यहाँ पे दिखा दिया, लिख दिया यहाँ पे कि नोट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट, कंक्रीट मतलब ठोस, हमने फर्स्ट में ही देखा। एंड ओनली देखिएगा यहाँ पे मार्क कर देते डियर, ताकि आप लोग को हाईलाइट रहेगा तो याद रहेगा। हो गया, ओनली इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। ठीक है, ये क्या है आपका, केवल मानव के प्रदर्शन में है। इट इज मोर कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स एंड देयर पैटर्न्स। यानी कि इसमें क्या बताया कि ये जो आयोजन है आपका, इसका अधिकार सरोकार मानवीय घटनाओं के स्वरूप और उसके पैटर्न से है। थोड़ा सा देखिएगा, इसका हिंदी थोड़ा अलग है। इसका अधिक, मोर कंसर्न, ज्यादा से ज्यादा कंसर्न विथ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, किसके साथ में, मानवीय घटनाओं के स्वरूप और उसके पैटर्न से हैं। मानव घटना यानी कि मानव की घटना, ह्यूमन का मतलब हम लोग हो गए, इवेंट का मतलब घटना हो गया, और इसमें क्या, देयर पैटर्न्स यानी कि उनके पैटर्न से ये कंसर्न है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे एग्जाम्पल के साथ क्या दिया गया है कि सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विथ पार्टिकुलर, सोशियोलॉजी कभी भी अकेला कंसर्न नहीं कर सकता डियर, ये सबके साथ में रहेगा। wars and revolution but with wars and revolutions in general as a social phenomena as a type of social conflict। यानी कि उदाहरण के लिए यहाँ पे ये बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि समाज शास्त्र का संबंध जो भी है विशेष युद्धों और क्रांतियों से नहीं, बल्कि युद्ध और क्रांति से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, देखिएगा इसको सुनिएगा कि हमारा समाज शास्त्र का संबंध जो है, रिलेशन जो हमारा है, कंसर्न जो हमारा है, वो किसके साथ में नहीं है, संबंध विशेष युद्धों यानी कि पार्टिकुलर वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन से नहीं है, बट किसके साथ में है, वॉर एंड रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांतियों से नहीं, बल्कि युद्ध और क्रांति से है। वॉर एंड रिवॉल्यूशन से है, इनसे है। ठीक है ना। उसके बाद सामान्यता में देखा जाए, जनरल में डियर एज ए सोशल फिनोमेना, ये क्या है, सामाजिक घटना है। फिनोमेना का मतलब घटना होता है डियर। टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, सामाजिक संघर्ष के रूप में ये आपका है। 6 पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा, 6 पॉइंट में क्या है कि सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइजिंग, है ना, ये क्या है हमारा, जनरलाइज एंड नॉट ए पार्टिकुलर और इंडिविजुअल, है ना। ये आपका जनरल है डियर, ना कि आपका पार्टिकुलर का होगा, मतलब अकेला का, ना ही इंडिविजुअल, दोनों एक ही होता है, पार्टिकुलर और इंडिविजुअल। ठीक है, सेम होता है। तो इसमें आपको देखिएगा, सोशियोलॉजी ट्राई टू फाइंड आउट द जेंडर लॉ ऑफ प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन। यहाँ पे क्या बताया कि सोशियोलॉजी ट्राई टू फाइंड आउट द जेंडर लॉ
Principle about human interactions as association about the nature from content and the structure of human group and societies. यानी कि इसमें ये चीज बताया कि समाज शास्त्र मानव जो है संपर्क और संघ के बारे में मानव समूहों और समाज की प्रकृति रूप समार्गी और संरचना के बारे में सिद्धांत के सामान्य नियमों का पता लगाने का क्या करता है, प्रयास करता है। किसका किसका प्रयास करता है? फर्स्ट में हमने क्या देखा, ह्यूमन इंटरेक्शन का एसोसिएशन अबाउट द किसके बारे में, नेचर्स फॉर्म कंटेंट स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन ग्रुप एंड सोसाइटीज। The next point में it does not study each and every event that takes place in society. It is not possible also. यानी कि यह समाज में क्या है होने वाली प्रत्येक घटना का अध्ययन नहीं करता। ठीक है, ये समाज में जितनी भी घटना होंगी क्या ये अध्ययन कर पाएगा सोशियोलॉजी? नहीं। देन इसमें क्या यह संभव भी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल आल्सो, ये संभव भी नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे घर में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हमारे घर में सभी को आ जाते हैं? कोई आग ही लग जाता है, हम नहीं रहे घर में, तो क्या हम लोग सबको जा पाते हैं? वो संभव नहीं होता। सेम वही चीज यहाँ पे यही बताया है कि डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट, सभी के बारे में स्टडी नहीं कर पाएगा। दैट टेक्स प्लेस ऑन योर सोसाइटी, समाज में नहीं कर सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। ये आपका 6 पॉइंट में हुआ डियर। 7 पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 7 पॉइंट हमारा है सोशियोलॉजी इज बोथ या रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस, ये दोनों है। ठीक है ना, रैशनल और एम्पेरिकल साइंस। कल ही देख लिए थे हम लोग कि तर्क संगत और क्या अनुभवजन्य, अनुभवजन्य और तर्क संगत, इसका मतलब दोनों रैशनल और एम्पेरिकल साइंस का मतलब। रैशनलिज्म stresses reason and the result from logical interface इनफेरेंस है। ठीक है ना। थर्ड सेकंड पॉइंट में क्या है, Empirism is a emphasis, experiments and facts that result from observation and experimentation. थर्ड पॉइंट में हमारा क्या, सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी जो हो रहा है, बोथ आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा डियर, रेशनलिज्म जो दिया गया, स्टेटस रीजन एंड द रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इनफेरेंस, यानी कि बुद्धिवाद, रेशनलिज्म बुद्धिवाद जो है कारण और तार्किक अनुमान से परिणाम पर क्या करता है, ये जोर लगाता है। स्टेटस रीजन एंड रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इंटरफेस पर क्या करता है, बिल्कुल ही जोर लगाता है। नेक्स्ट में आपका क्या है, एम्पिरिसिज्म में जो आपका दिया गया है अनुवाद जो होगा, ये क्या करेगा, एम्फेसिस एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसका अनुभव होगा, अनुभव और उन तथ्यों पर जोर देता है जो अवलोकन और प्रयोग से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं, फैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, इस पे क्या कर रहा है, ये अपना ध्यान दे रहा है, इस पे क्या अनुभव लगा रहा है, किसके ऊपर, जिसके पास ऑब्जर्व किया है और जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस पे ये क्या कर रहा है, अपना ये दिमाग लगा रहा है और अपना अनुभव कर रहा है उन तथ्यों के ऊपर में। नेक्स्ट में क्या, इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी बोथ आर सिग्निफिकेंट, यानी कि समाज शास्त्री जो होता है जांच में दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्या है, सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में देखा जाए बोथ आर सिग्निफिकेंट, यानी कि रैशनल और इंपेरिकल साइंस जो है ना, ये दोनों का दोनों सिग्निफिकेंट है डियर, दोनों का दोनों हमारा महत्वपूर्ण है। किसमें, इंक्वायरी से रिलेटेड रहेगा तो ये हमारा हुआ 7 पॉइंट। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे डियर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर में टू डिफरेंट व्यू अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्या होगा, डिफरेंट व्यू होगा, बिल्कुल अलग व्यूज होगा, दो तरह का अलग अलग। सेकेंड में क्या होगा, वन ओपिनियन होगा, नो वन ओपिनियन, इसमें कोई एक तरह का ओपिनियन नहीं जाता है, किसी भी चीज को करने के लिए अलग अलग लोगों की ही जरूरत पड़ती है, एक ओपिनियन से कभी नहीं होगा, एक बात से कभी नहीं हो सकता। अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। थर्ड पॉइंट में क्या है कि ब्रॉडेस्ट साइंस जो था आपका, सोशियोलॉजी स्टडिंग ह्यूमन इंटरेक्शंस देयर कंडीशन एंड कंसिक्वेंस। किसी को याद है कंसिक्वेंस का मतलब मैं बताई थी, हिंदी इसका मतलब क्या होता है, किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, सोशियोलॉजी स्टडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन था एंड आपका कंडीशंस एंड आपका कॉन्सिक्वेंसेस, ये आपका इसमें है ब्रॉडेस्ट साइंस, यानी कि ब्रॉड करके बढ़ा कर दिया गया है। जो भी सोशियोलॉजी का स्टडी करेंगे हम बढ़ाकर ब्रॉडेस्ट कर कर कि आपका ह्यूमन का इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, इसमें कैसे एक साथ रहना है, कंडीशंस देखेंगे और इसमें कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, देयर आर टू मेन स्कूल
of thought among sociologists on this issue. Very very important. यही जो दो मेन स्कूल दिया गया डियर, among कौन, सोशियोलॉजिस्ट ऑन दिस इश्यूज. कौन कौन सा स्कूल था? पहला स्कूल, हमारा पहला स्कूल क्या था? स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल. फर्स्ट स्कूल ये है हमारा, दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिएगा. सेकेंड स्कूल इसमें क्या है डियर आपका? सेकेंड स्कूल क्या है? सिंथेटिक स्कूल. दो तरह की स्कूल है, जिस स्कूल के बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने वाले हैं. जो हमारा स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल जो है, इसके अंदर में देखिएगा क्या, इन दिस ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट demarcated sociology clearly from other branches of social study and confine it is to the inquiry into certain defined aspect of human relationship. Sociology is a pure and independent है first में ही. Then sociology has limited field of inquiry and deals those problems which are not deal with other social science and specialistic or formulatic school. यानी कि इसमें ये देखेंगे डियर क्या बताया गया इसके अंदर में, कि हमारा समाज शास्त्रियों का समूह, जैसे कि इन दिस ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, जो समूह आपका है समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन की अन्य शाखाओं से स्पष्ट रूप से अलग करता है. Socially clearly from other branches of social study and confines it to be the inquiry into certain defined aspect of human relationship. ये क्या करता है? अलग करता है. और इसे क्या करता है? ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानवीय संबंधों के कुछ परिभाषित, यहाँ दिया गया है डिफाइंड एस्पेक्ट. एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है डियर. कुछ परिभाषित पहलुओं की जांच या समाज शास्त्र को शुद्ध और स्वतंत्र तक सीमित रखता है. स्वतंत्रता क्या करता है? सीमित रखता है. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरे पॉइंट में आपका ये दिया गया डियर, सोशियोलॉजी एज अ लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी एंड डील्स दोज प्रॉब्लम विच आर नॉट डील्स, यहाँ पे देखेंगे आपका दिया गया है नॉट डील्स विथ अदर सोशल साइंस. ये यहाँ पे पॉइंट सेकेंड में है, यानी कि समाज शास्त्र में जांच का एक सीमित क्षेत्र है. ठीक है, किसी भी एरिया का डियर एक सीमित होता है क्षेत्र, लिमिटेड फील्ड होता है ना, लिमिटेड होता है. जैसे आपकी ड्यूटी रोस्टर बनी रहती है, तो क्या आपका हर एक जगह पूरा हॉस्पिटल में तो नहीं देता है, आपको आईसीयू में देता होगा, मेल वार्ड में देता होगा, फीमेल वार्ड में, सबका अलग अलग वार्ड बटा रहता है. तो यहाँ पे वही सोशियोलॉजी हैज लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए इसका एक सीमित क्षेत्र होता है, या उन समस्याओं से निपटता है जिनका समाधान अन्य सामाजिक विज्ञान से नहीं किया जाता है. विशिष्ट या औपचारिक विद्यालय, ये तो नीचे का हो गया. ये आपका इसका मतलब स्पेशलिस्टिक का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है विशिष्ट, और फॉर्मुलास्टिक का मतलब होता है औपचारिक. दोनों लिख सकते हैं आप. स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशली कहते हैं ना, स्पेशल विशिष्ट है, वो स्पेसिफिक है ना, एंड औपचारिक है. ये आपका फॉर्मुलास्टिक का मतलब. तो इसमें यही हुआ डियर कि समाज शास्त्र में जांच एक सीमित क्षेत्र है और उन समस्याओं से निपटता है जिनका समाधान अन्य सामाजिक विज्ञान से नहीं किया जाता. सेम यहाँ पे लिख दिया है कि विच आर नॉट डील्स विद अदर सोशल साइंस. इसका दूसरे सोशल साइंस से आपका इसका नहीं किया जाता है समाधान, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. ये हो गया हमारा स्पेशल और फॉर्मुलास्टिक स्कूल के बारे में. इस स्कूल के अंदर में ये सारे आपको इतना पॉइंट लिखना होगा. नेक्स्ट स्कूल जो आपका दिया गया है डियर, नेक्स्ट स्कूल में क्या है आपका? सिंथेटिक स्कूल. सेकेंड वन इज सिंथेटिक स्कूल. सिंथेटिक स्कूल के अंदर में क्या है देखेंगे, द अदर ग्रुप मेंटेन दैट द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन इज टू वाइड फॉर एनी अदर सोशल साइंस. एंड देखिएगा यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहली बात आपका बताया कि दूसरे समूह का, क्योंकि अदर ग्रुप मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, देखिएगा दूसरे समूह को क्या करेगा, मानेगा. अदर ग्रुप को मानना है कि सामाजिक जांच का क्षेत्र किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत व्यापक है. देखिए डियर, अभी जस्ट में हमने स्पेशल स्कूल के बारे में क्या देखा, उसमें अदर सोशल साइंस का कोई मतलब ही नहीं है, नो प्रॉब्लम समाधान हो ही नहीं सकता, समस्या सॉल्व. लेकिन यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ पे यही बताया कि ग्रुप मेंटेन दैट द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन इज टू वाइड फॉर एनी अदर सोशल साइंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा डियर. दोनों स्कूल का डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है दोनों स्कूल के बारे में. तो आपका इसमें क्या है, एनी अदर सोशल साइंस एंड सोशियोलॉजी एज ए स्पेशल सोशल साइंस. ये क्या है इसके अंदर में, ये जो सोशियोलॉजी है हमारा समाज शास्त्र जो है, ये स्पेशल सोशल साइंस है. सच एज देखिए इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री,
ATCDR, ये तीनों को ध्यान रखना होगा। देयर इज आल्सो कंसीडर ऑफ ये सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस, आल्सो कंसीडर, इसको हम क्या भी कर सकते हैं, आल्सो का मतलब भी होता है डियर, किसमें कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये जनरल साइंस भी है और यहाँ पे स्पेशल सोशल साइंस भी है, दोनों पॉइंट इसमें दिया गया है। ठीक है, जो आपका इसमें है आपका बताती हूँ मैं यहाँ पे कि समाज शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड आपका मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी एंड आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। देयर इज आल्सो कंसीडर ऑफ ए सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस, इसको हम आल्सो मतलब कंसीडर करेंगे, किसमें, जनरल साइंस में भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सोशियोलॉजी स्टडी एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। ठीक है, क्या बताया कि समाज शास्त्र सूर्य के नीचे हर चीज और किसी भी चीज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र सोचिए स्टडी जो कर रहा है डियर, एवरीथिंग का कर रहा है यानी सभी चीजें का, एनीथिंग किसी भी चीज का, अंडर द सन यानी कि समाज शास्त्र जो है सूर्य के नीचे हर चीज और किसी भी चीज का अध्ययन कर सकता है, हर एक चीज, एवरीथिंग एनीथिंग नथिंग डन। ठीक है, ये पॉइंट आपका सिंथेटिक स्कूल के अंदर में आपका आया। नेक्स्ट हमारा क्या आप देखेंगे, स्पेशलिस्ट और फॉर्मुलास्टिक स्कूल के अंदर में डियर एक आपका थ्योरी टाइप में लिखा गया अकॉर्डिंग टू, सभी के अनुसार, जैसे कि आपका फर्स्ट में किन के अनुसार, सैमुअल के अनुसार, सेकेंड में आपका स्मॉल, थर्ड में देखिएगा वेरकैंडेंट, फोर में मैक्स वेबर, फाइव में वॉन विसेस एंड सिक्स में आपका टोनिए। वॉन विसेस जो दिया गया टोनिए एक ही में है डियर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये पॉइंट को आपको बिल्कुल अपने माइंड में रख लेना है यदि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, फर्स्ट में हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है, फीमेल के अनुसार क्या बताया गया है। This group led by female view sociology is conformed to the inquiry of certain defined aspect of human relationship and they consider sociology as pure and independent। फर्स्ट से हम देखते आ रहे डियर की प्योर एंड इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध है और स्वतंत्र है। तो ये किनके द्वारा दिया गया, सिमल के द्वारा दिया गया। आपके बुक्स में बहुत ही बड़ा थ्योरी है डियर, आपको शॉर्ट करके दिया गया। नेक्स्ट में सिमल व्यू ने क्या देखा कि सोशियोलॉजी डील्स विद सेम टॉपिक एज दे फ्रॉम ऑफ डिफरेंट एंगल्स में, सेम टॉपिक रहेगा लेकिन उसका एंगल क्या रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। फ्रॉम द एंगल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, देखिएगा फ्रॉम दी एंगल, जो भी एंगल से हो रहा है, डिफरेंट मोड से जो हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप से। तो ये दोनों पॉइंट इनके अंदर में दिया गया। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, स्मॉल के अंदर से, इसमें स्मॉल व्यूज ने क्या देखे, सोशियोलॉजी डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के बारे में हम फर्स्ट में ही बताएं कि हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं सभी गतिविधि के बारे में। दी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ जेनरिक या जनरल फ्रॉम ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, यानी कि स्टडी जो भी करेंगे हम लोग जनरल तरीके से करेंगे, जेनरिक रहेगा, किसका किसका करेंगे, फ्रॉम ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो सोसाइटी के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके बिहेवियर कैसा है और उसकी एक्टिविटीज क्या है, क्या गतिविधि है, ये इसका स्मॉल के द्वारा व्यू मतलब देखा गया। नेक्स्ट में देखिएगा ये इनके द्वारा क्या देखा गया, वेरकैडेंट के द्वारा क्या देखा गया, वेरकैडेंट व्यू ने देखा, इनके द्वारा देखा गया सोशियोलॉजी इज स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज, सोशियोलॉजी जो है एक नॉलेज का, एक ज्ञान का स्पेशल ब्रांच, एक शाखा है, डीलिंग विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल और साइकी रिलेशनशिप विच यूनिट पीपल इन सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे क्या बताया डियर, मेंटली से रिलेटेड बताया, मेंटल फिजिकल जो हम लोग फर्स्ट में ही देख चुके थे, इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप विच यूनिट पीपल इन सोसाइटी, वो भी यूनाइट पीपल, जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है, क्या सभी लोग मेंटली डिस्टर्ब है, क्या सबको डिप्रेशन में है, या सबको चिड़चिड़ापन में, या सबको एंजाइटी में है, नहीं ना। हम इतने सारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, इनमें से किन्हीं का घर में भी जस्ट किन्हीं को मतलब कोई बताई, हमें अलग अलग एंजाइटी फीलिंग हो रहा है, अलग अलग सबको होता है। तो यही चीजें यहाँ पे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप यूनाइट पीपल इन सोसाइटी, आपको किसी ना किसी के पास सोसाइटी में मिलेगा ही। नेक्स्ट आपका ही फर्दर मेंटेन दैट सिमिलरली डीलिंग विद कल्चर सोशियोलॉजी शुड नॉट कंसर्न इटसेल्फ with the accused देखिएगा actual consent of culture evolutions but it should confine itself to only the discovery of the fundamental forces of change and persistence, यानी कि फर्दर मेंटेन, इसके बाद जो मेंटेन किया गया डियर, सिमिलरली देखा गया डीलिंग विद
किसके साथ में, कल्चर सोशियोलॉजी, वहां की कल्चर कैसा सोसाइटी का, शुड नॉट कंसर्न, एक साथ नहीं मिल रहा था इटसेल्फ, स्वयं से वो नहीं मिला पा रहा था विथ द एक्चुअल कंटेंट्स जो था कल्चर रिवोल्यूशन का, वहां का जो भी कल्चर था, जो भी वहां का तौर तरीका था, रहन सहन था, वो आपका बट शुड नॉट कन्फर्म इटसेल्फ, वो अकेला नहीं कंफर्म कर पा रहा था, जो भी आपको देखने के लिए कौन नहीं कर पा रहा था, ये इनके द्वारा, ठीक है ना। तो ओनली द डिस्कवरी जो देखा गया ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब दूसरे के सहायता लिए, दूसरे के बल से, ऑफ चेंजेस एंड परसिस्टेंस, तब वहां पे अपना कुछ चेंज कर पाए, ठीक है, इनके द्वारा ये दिया गया डियर। नेक्स्ट में देखेंगे हम मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर ने क्या देखे, सोशियोलॉजी एम्स टू इंटर, देखिएगा, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, बट इट डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट सोशल। देखिए डियर, यहाँ पे सोशियोलॉजी का जो एम है, जो उद्देश्य है, इंटरप्रेट यानी कि रुक जाएगा, है ना, एंड अंडरस्टैंड समझना, एंड सोशल बिहेवियर, बट डज नॉट इंक्लूड, देखिएगा, डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन रिलेशन, सबको नहीं जोड़ रहा इसमें, बिकॉज, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर नॉट सोशल, सभी को आप सोशल में, समाज में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट में क्या डियर, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि इन्हीं के अनुसार, सोशियोलॉजी कंसर्न्ड विथ द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यहाँ पे एनालाइज किया, कंसर्न किया, कि एनालिसिस क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं, ये इनके द्वारा बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और बच गया इसके अंदर में, वॉन मिसेस एंटोनियो के अनुसार, इनके अनुसार क्या देखा गया डियर, क्या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी का स्कोप क्या था, स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, एक सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सोसाइटी में कैसे मेरे रिलेशन बन रही है, ये हमारा किसमें है, ओन विशेष व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक स्कूल के बारे में। सिंथेटिक स्कूल में हम क्या देखे, सिंथेटिक स्कूल के बारे में भी देख लिए थे, दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा जान लिए थे, है ना। यहाँ पे सिंथेटिक स्कूल में जो है, सोशियोलॉजी स्टडी एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, पहला पॉइंट हमने देखा। सेकंड में, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप सोशियोलॉजी जनरल साइंस, ये भी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। एंड थर्ड पॉइंट में, इट वांट्स सोशियोलॉजी टू बी सिंथेसिस, यानी कि मिक्सचर्स, मिला हुआ, ऑफ द सोशल साइंस और जनरल साइंस, ये दोनों क्या रहेगा, हम चाहते हैं, देखिए वर्ड्स मतलब चाहना, सोशियोलॉजी टू बी सिंथेसिस किया जाए, मिक्सचर किया जाए, ऑफ द सोशल साइंस और जनरल साइंस का, ये 3 पॉइंट यहाँ पे डन। नेक्स्ट में देखिएगा, सिंथेटिक स्कूल के अंदर में किनके द्वारा क्या क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू डर्किम एंड होमहाउस एंड आपका बाद सोरोकिन एंड कार्ल मेनहिम, उसके बाद गिंग्सबर्ग एंड एलेक्स इंकेल्स एंड जेबी मैके। देखिए डियर, साइंटिस्ट और जो राइटर्स का नाम होता है ना, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होते हैं, यदि आप जब तक अपने पेन पेंसिल से नोटबुक में 5 से 6 बार नहीं लिखेगा, तब तक आपका ये एक्सपीरियंस या हैबिट नहीं हो पाएगा। किसी में आई छूट जाएगा आपका, किसी में आपका ई मिसिंग हो जाएगा, किसी में आपका ई मिसिंग, किसी में आपका सी मिसिंग, कुछ भी मिस हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा अलग पढ़ लेते हैं और लिखने में थोड़ा अलग आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा ये कभी भी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है आपका, तो इन्होंने क्या देखा, है ना, इन्होंने 3 पार्ट इसमें मिले थे, जो कि 3 पार्ट, फर्स्ट पॉइंट इज सोशल मॉर्फोलॉजी, सेकेंड पॉइंट इज सोशल फिजियोलॉजी, थर्ड पॉइंट इज जनरल सोशियोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डियर, सोशियोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन, 3 भागों में क्या किया, इसे बांट दिया गया, ठीक है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे देखिएगा डियर, is concerned with geographical और terrestrial basis, geographical, geography जो होता है terrestrial होता है, basis of the life of such as its volume and density, local distribution and the life। यहाँ पे ये बताया गया डियर कि इट इज कंसर्न, जिसके साथ में जो हो रहा है, किसके किसके साथ में हो रहा है, आपका जियोग्राफिकल और टेरेसरी बेसिस पे होगा, ठीक है। लाइफ ऑफ सच एज इज वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइफ, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइफ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे डियर आपका, एक बार हिंदी से भी बता देंगे, सोशल फिजियोलॉजी में आपका क्या है, सोशल फिजियोलॉजी के अंदर में आपका है, इट इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, देखिए इसको क्या करा, डिवाइड करा अलग अलग ब्रांचेस में, सच एज सोशियोलॉजी ऑफ रीजन और मोरल, ऑफ लॉ, इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेज
These activities related to the various social group. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। सोशल फिजियोलॉजी के अंदर में आपका क्या क्या बताया कि अलग अलग ग्रुप में देखिए ये कैसे एक्टिविटीज जो भी हो रहा है आपका रिलेट कर रहा है किसके साथ में, वेरियस सोशल ग्रुप के साथ। वेरियस का मतलब अलग अलग होता है डियर, अलग अलग सोशल ग्रुप के साथ में क्या कर रहा है। देखिए कौन कौन सा है इसमें अंदर में, सच है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, यहाँ पे देखिएगा रिलीजियंस हो गया, मोरल्स हो गया, ऑफ लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स लाइफ हो गया और लैंग्वेज, ये सारे हैं। थर्ड पॉइंट में आपके क्या हुआ इसमें, जनरल सोशियोलॉजी जो आपका है इसमें क्या है, जनरल सोशियोलॉजी में डिस्कवर द जनरल करैक्टर, किसको डिस्कवर कर रहा, जनरल करैक्टर ऑफ दीज सोशल फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब क्या होता है, सही होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल फैक्ट में जनरल प्रैक्टिस रहेगा, इसको डिस्कवर करेगा कौन, जनरल सोशियोलॉजी। तो ये तीन जो रहा डियर इसके अंदर में आपको लिखना होगा जब भी एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। अगर 10 मार्क्स के एग्जाम में आता है इंट्रोडक्शन से तो आपको इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको सारा नोट्स में दिए ना, सब पॉइंट सिर्फ लिखना है फर्स्ट में, जैसे जैसे मैं बनाई हूँ वैसे, और आपको बीच का सारा कुछ भी भाग ज्यादा नहीं लिखना, जो भी याद रहेगा उसी को भर देना बस, मिल जाएगा मार्क्स। अब हम यहाँ थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं फर्स्ट पॉइंट वाला आपका क्या है। जैसे कि आपका है कि कंसर्न विद जियोग्राफिकल और टेरेस्ट्रियल बेसिस पे बताया, यानी कि जीवन की जो भौगोलिक या क्षेत्रीय आधारित से संबंधित है। ठीक है, किसके अनुसार है संबंधित है आपका, भौगोलिक और क्षेत्रीय। इसका मतलब जियोग्राफी का मतलब क्या था, भौगोलिक होता है ये। और ये क्षेत्रीय बेसिस पे क्या है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ कंसर्न है। और इसमें क्या है, जैसा कि हमने देखा सच है आपका, इसकी मात्रा जो वॉल्यूम होता है, इसकी डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है, स्थानीय वितरण और जीवन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइफ, इसके अंदर में आता है। ठीक है, सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर में। सोशल फिजियोलॉजी के अंदर में ये चीज हुआ कि सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान, जिसमें क्या है यह विभिन्न, देखिएगा डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित गतिविधियों को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे रिलीजियन, धर्म हो गया, मोरल क्या हुआ आपका, समाजशास्त्र, नैतिकता, कानून, आर्थिक जीवन का भाषा आदि, ये इसमें जाएगा आपका। जनरल में क्या है आपका, समाज शास्त्र जो होता है इसमें क्या देखे हम लोग, इन सामाजिक तथ्यों के समान चरित्र की खोज की गई है। जनरल करेक्टर ऑफ दिस सोशल फैक्ट, फैक्ट का मैंने बताया अभी कि एक्चुअल तरीके क्या है, सही है, तो इसकी खोज की गई है, किसका, जनरल सोशियोलॉजी का। तो ये आपका 3 हो गया, किसके अंदर में हमने देखा, डरकेम व्यू के अंदर में इन्होंने ये चीजें देखी। नेक्स्ट में आपको क्या है, हवास, जिसके अंदर में क्या है, हवास में क्या देखें, सोशियोलॉजी इज द सिंथेसिस ऑफ मेनी सोशल स्टडीज, टास्क ऑन थ्री फोल्ड, ये भी इनके अंदर भी 3 है, कौन कौन से है 3, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। यदि आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रहेगा तो सिर्फ लिख दीजिएगा टास्क ऑन थ्री फोल्ड, जो स्टडी किए टास्क ऑन थ्री फोल्ड बस। देखिएगा इसमें स्टडी इन पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द फील्ड, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, स्टडी जो किया जा रहा है पार्टिकुलर पार्ट में, वो भी आपका फील्ड का। सेकंड में क्या है, इंटरकनेक्ट हो रहा है, द रिजल्ट गिवन बाय डिफरेंट सोशल साइंस, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब मिल जा रहा है, इंटरकनेक्ट के बीच में थोड़ा बहुत रुकावट आ रही है। रिजल्ट गिवन बाय डिफरेंट सोशल साइंस, अलग अलग सोशल साइंस का रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट में क्या, इंटरपर्ट सोशल लाइफ एज अ होल, इंटरपर्ट किसमें हो रहा है आपका, सोशल लाइफ, वहां की लाइफ एंड पूरी की पूरी का इंटरपर्ट की जा रही है, मतलब कि रुकावट आ रही है। ये चीजें 3 पॉइंट इसके अंदर में था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कौन से है आपका, सर्किल व्यूज, इनके अनुसार क्या देखा गया है। The subject matter of sociology, a study of relationship between different aspect of social phenomena। ये पॉइंट हम पहले भी आप लोग को समझा चुके, फिनोमेना मतलब घटना, जो मैं बताई थी कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट यानी कि पहलू और सोशल फिनोमेना पे अलग अलग रिलेशनशिप पे स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट में क्या, स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड नॉन सोशल एस्पेक्ट पे स्टडी करेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फिनोमेना, तीनों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में क्या हुआ डियर, रिलेशनशिप का हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। सेकंड में क्या हुआ डियर, रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड नॉन सोशल एस्पेक्ट पे करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, इसकी जो क्या विशेषताएं हैं सोशल फिनोमेना का, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे।
इनका ये कहना था। नेक्स्ट में देखिए कार्ल मैहिम, इनके अनुसार क्या था डियर, टू ब्रांचेस, कौन कौन सा देखिए, सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी। देखिएगा सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी, टू ब्रांचेस के अंदर में कौन कौन सा, सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी डिस्क्राइब वन बाय वन द मेन फैक्टर ऑफ लिविंग टुगेदर एज अ फार ए दे मे बी फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी। सभी प्रकार के सोसाइटी में क्या हुआ, आपका डिस्क्राइब किया गया वन बाय वन फैक्टर्स का, जैसे कि आपका कौन कौन सा, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, सोशल डायनेमिक्स, 3 है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट में हमारा हिस्टोरिकल के अंदर में क्या, डील्स विद द हिस्टोरिकल, यानी कि वहां की हिस्ट्री, वहां की वैलिडी एंड एक्चुअलिटी द जनरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी का। सेकंड पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी फॉल्स इनटू टू मेन सेक्शंस में हो सकता है। जो भी हिस्टोलॉजी आपका लिया जा रहा है सोशियोलॉजी का, फॉल्स यानी कि रॉन्ग होता है, गलत, इनटू टू मेन सेक्शंस में होंगे। जैसे कि आपका देखिएगा फर्स्ट में आपका क्या है, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, इसको कैसे डील्स कर रहे हैं, हिस्टोलेटिकल जो हो रहा है, हिस्टोरिकल जो हो रहा है, वेरिएशंस ऑफ द सम फिनोमेना एंड ट्राइज टू फाइंड बाय कंपैरिजन जनरल फीचर एंड सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल फीचर। इसको क्या कर रहा है, हिस्टोरिकल वेरिएशंस को सम फिनोमेना यानी कुछ घटना एंड ट्राइज टू फाइंड कंपैरिजन यानी कि डिफरेंट, कंपैरिजन का मतलब होता है भिन्नता, जनरल फीचर एंड सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल फीचर में हम लोग डियर कर रहे हैं, किसके साथ में अलग कर रहे हैं, सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्री के बारे में बताए थे, इंडस्ट्रियल फीचर में। नेक्स्ट सोशल डायनेमिक्स में क्या है डियर, डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप जो होगा बिटवीन द वेरियस सोशल फैक्टर, किसके साथ में होगा इंटर रिलेशनशिप, बिटवीन द वेरियस सोशल फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशन इन ए सर्टेन गिवन सोसाइटी, फॉर इंस्टेंस यानी कि बिल्कुल इंस्टेंसली, इंस्टेंसली सोच रहा हो, बिल्कुल एकदम सीरियसली, इन या प्राइमेट सोसाइटी, ठीक है। ये 3 आपका हुआ किसके अंदर में, कार्ल मैनिफ व्यू के अंदर, इन्होंने ये देखा। नेक्स्ट में देखिएगा आपका क्या है, एलेक्स इन कैलेक्स व्यूज, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आया, ये बिल्कुल लास्ट हो गया, सोशल एनालिसिस इसके अंदर में, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखिएगा डियर, एंड प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल लाइफ है इसके अंदर में, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस है एंड प्रोसेस है डियर। थर्ड में हमारा कौन सा है, लास्ट वन, लास्ट हो गया आपका जेबी मैकिस व्यूज, जिसमें क्या, सोशल एक्शन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जो एक लाइन का रहता है ना डियर, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आज की क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ एक बच गया आपका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।